न्यूज़ यूपी में खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया। एयरपोर्ट जाने के आगे लिए और क्या कहा 3.5 आपको घंटे लगते सुनाते हैं। हैं। अगले 3 महीने के बाद पानीपत से एयरपोर्ट के अंदर आधे घंटे में पहुंचेंगे। वो टनल आर्टिफिशियल, ये जो आपका बहुत बड़ा पेंडोल है, जितनी इसकी विड्थ है, हमने एक आर्टिफिशियल टनल बनाई एयर स्ट्रिप के नीचे से डायरेक्ट एयरपोर्ट तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से। तो मुझे आज लगा कि सिंपल काम है कि मैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे का एक्सटेंशन, ये शहीद मार्ग जहां आखिरी तक जाता है, उसको लगा दूं तो मैं एक पुल के नीचे ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, अभी हमने 4 लेयर बनाई एक पिलर पर, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर इच्छा है तो मार्ग निकल सकता है। और इसलिए मुझे खुशी। एयर कनेक्टिविटी इस मौके पर सीएम योगी ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ। 1 महीने बाद महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है। यह नया उत्तर प्रदेश है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और महाकुंभ के जरिए विकास को संदेश दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सकुशल निकल भी गए। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता। ये केवल और केवल ये डबल इंजन की सरकार ही इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ सकती है। और बहनों और भाइयों, आस्था को सम्मान कैसे, आपने देखा होगा भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी, इसमें 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। इतना बड़ा आयोजन होना, प्रयागराज को रिंग रोड के रूप में सौगात देना, लखनऊ रायबरेली प्रयागराज की कनेक्टिविटी को 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, प्रयागराज के अंदर के सड़कों को फ्लाईओवर के साथ जोड़ना, 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन के साथ जोड़ने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्रीय राजमार्ग विभाग मंत्रालय को जो भी प्रस्ताव हम लोगों ने महाकुंभ की दृष्टि से भेजे थे, उन सभी प्रस्तावों को आदरणीय गडकरी जी ने एक झटके में स्वीकृत करते हुए महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। लखनऊ की ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, किसान पथ के निर्माण का कार्य हो, या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्यक्रम हो, या फिर लखनऊ की बेहतरीन कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए लखनऊ को उसका जंक्शन बनाना, ये सभी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां की एक एक जन सुविधा को लेकर के, आम जन की सुविधा को लेकर के, यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के, यहां के सामान्य नागरिकों के सुविधाओं को लेकर के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता है। आज उसी का परिणाम है कि लखनऊ श्रद्धेय अटल जी की भावनाओं के अनुरूप आप एक
बड़े महानगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा महानगर आज के दिन पर लखनऊ है ही, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर भी हो रहा है। अब यहां पे न केवल एरो सिटी के लिए बल्कि एक एआई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।